जब कोई सिद्ध महापुरुष जिसने साधना की होगी, तप किया होगा, वो जब आपको मंत्र देता है तो उसके मंत्र देने मात्र से आपके हृदय में, अंतःकरण में आत्मज्ञान यानी एक आत्मबोध उत्पन्न हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है। और इस दीक्षा के दो भेद है, तीव्रा और तीव्रा। पापों का क्षीण होने में जो शीघ्रता मंदता होती है, उसे भेद से भेद हो जाते हैं। जिस दीक्षा से तत्काल शांति प्राप्त हो जाती है, कई लोगों को तत्काल दीक्षा की शांति मिलती है, मंत्र मिलते से ध्यान लग जाता है, मंत्र मिलते से आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं, मंत्र मिलते से समाधि जैसी स्थिति हो जाती है। तो ये उच्च कोटि के लक्षण है, सिद्ध महापुरुषों की पहचान है ये, कि उनके द्वारा अगर ऐसे कोई मंत्र मिल जाता है, ऐसा कोई अनुभूतियां हो जाती, शरीर में कंपन हो जाए, उसका भी वर्णन आगे आएगा। जिस दीक्षा से तत्काल शांति प्राप्त होती है उसे तीव्रतरा कहते हैं। जीवित मनुष्य के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है उसे तीव्रा कहते हैं। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं उसको शाक्ति दीक्षा कहते हैं। क्रियावती दीक्षा को मांत्री दीक्षा भी कहते हैं, उसमें सारा विधान होता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ है, शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है, अतः संक्षेप में उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती, और न तो विद्या आती है, न शिवाचार, न मुक्ति, न सिद्धियां होती है। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान और क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। तो यहाँ पर शक्तिपात का लक्षण क्या है? तो कहते हैं कि उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति। शक्तिपात अगर हो गया तो कैसे पता कर चलेगा? तो कहते हैं उससे उत्कृष्ट बोध यानी ज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, या तो फिर आनंद की प्राप्ति हो, क्योंकि वो शक्ति जो परम शक्ति है वो प्रबोधानंद रूपिणी है। आनंद और बोध का लक्षण है। फिर आनंद और बोध आपको कैसे प्राप्त हुआ, उसका क्या लक्षण है? आपको उत्कृष्ट बोध प्राप्त हुआ, आपको आनंद प्राप्त हुआ, उसका क्या लक्षण है? तो कहते हैं आनंद और बोध का लक्षण है अंतःकरण में सात्विक विकार। वो सात्विक विकार कौन से हैं? तो कहते हैं जब अंतःकरण द्रवित होता है तब बाह्य शरीर में कंपन होता है, शरीर में कंपन होना, शरीर में। फिर दूसरा दिया रोमांच, शरीर में रोमांच खड़े हो जाए दीक्षा प्राप्त होते समय, और या फिर मंत्र जप करते समय शरीर में कंपन हो, रोमांच हो। स्वर विकार, स्वर विकार का इसमें दिया है कि कंठ में गदगद वाणी का प्रकट होना। स्वर विकार यानी हृदय गदगद हो जाना, तरह तरह की आवाजें मुख से निकलती है। और नेत्र विकार, नेत्र में नेत्रों से अश्रुपात होना, ये नेत्रों का विकार माना गया। दीक्षा मिलते से आंखों से अश्रुपात हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि शक्तिपात हो गया है। ये बड़े गूढ़ रहस्य हैं जो आज आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें बताने वाला विषय नहीं है, लेकिन ये बताना आवश्यक है क्योंकि ये आपको उन्नत साधक की ओर ले जाएगा। वास्तव में मंत्र की दीक्षा क्या होती है, गुरु का महत्व क्या है, क्यों होता है, वो यहाँ पर है। ये रहस्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण को उनके गुरु बता रहे थे, वही रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ, और जो भगवान शिव जी पार्वती माता को बता रहे हैं। और ये आज के युग में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, किताबों में लिखी हुई बात नहीं है ये। अब ऐसा गुरु आपको मिल जाए भाग्य से तो बात अलग है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये उसके लक्षण होते हैं। और फिर और अंग विकार, अंग विकार का मतलब होता है शरीर का स्तंभित हो जाना, या शरीर में कभी कभी अलग तरह की कुछ क्रियाएं होती है। बहुत से लोग साधकों को दीक्षा मिलने के बाद इस प्रकार की क्रिया होती है, अनुभव में ऐसे बताते तो उनको लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। अंग विकार में जैसे शरीर अंदर से घूमने लगता है, शक्ति का जागरण होता है। तो ये उच्च कोटि के शक्तिपात के लक्षण हैं, और ये आप पर शक्तिपात हो गया, क्योंकि जिसपे शक्तिपात नहीं होता है, शक्ति का पात नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती है। माना कि सभी को ऐसे अनुभव नहीं होते, सबके अलग अलग अनुभूतियां होती है। किसी को ध्यान लग जाएगा, कोई रोने लग जाता है, कोई हंसने लग जाएगा, किसी को कोई शरीर घूमने लग जाएगा, अंदर से लगे कोई चीज चढ़ रही है, किसी के आज्ञा चक्र में खिंचाव होगा, किसी के नेत्रों घूमने लग जाएंगे, किसी के शरीर में जो रीढ़ की हड्डी से लगेगा कि कुछ चिटिया वगैरह चढ़ रही है ऊपर। ये सारे लक्षण क्या है? ये आपको जो मंत्र के जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, वो जो दीक्षा मिली है, शक्तिपात हुआ है, कृपा हुई है, उसका ये लक्षण। और इसीलिए ये सारे शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करे तथा उसके साथ उसमें प्रकट करके
इन लक्षणों को गुरु की परीक्षा, इन लक्षणों को देखकर गुरु की परीक्षा करनी चाहिए। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है, इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के अनुरूप हो। जो गुरु है वही शिव कहा गया है, जो शिव है वो गुरु माना गया है। हम लोग गुरु को भी इसलिए शिव मानते हैं क्योंकि उनके द्वारा हमारा कल्याण होता है, मोक्ष प्राप्त होता है।